नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर। बहुत लोग जब मैं जाता हूँ टॉक देने बातचीत करने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में या लीडरशिप मैनेजमेंट पे बात करने निकलता हूँ, तो ऑडियंस में से बहुत बच्चे मेरे पास कई तो इवेंट के बीच में या कई उसके बाद आके पूछते हैं कि सर हमें पायलट बनना है, पायलट की लाइफ में क्या होता है, एयरफोर्स में पायलट बनना कितना कठिन होता है और क्या होता है ऐसा जो कि हमें जानना चाहिए। तो मैंने सोचा ये क्वेरी बहुत लोगों की आ रही है, एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाता हूँ। तो 1984 में मैं एनडीए ख़त्म करके एयरफोर्स एकेडमी गया। तो उस टाइम पे एनडीए में ग्लाइडर फ्लाइंग सिखाई जाती थी। तो 84 में हम फर्स्ट टाइम मैंने हवा में उड़ा किसी भी चीज़ से। तो वो जो फीलिंग आती है जब आप धरती से ऊपर उठते हैं, एक लाइट सी फीलिंग आती है जब आपका हार्ट और बॉडी जैसे कहीं लिफ्ट रुकती है आपकी या आप जायंट व्हील में ऊपर से नीचे आते हैं, वो जो फीलिंग आती है इस टाइप की फीलिंग आई थी। तो ये नॉर्मल है क्योंकि हर इंसान जब हवा में जाता है तो ऐसी फीलिंग आती है। कमर्शियल एरोप्लेन में इतना ज़्यादा नहीं फील होता, बट स्मॉल एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर या ट्विन सीटर में ऐसी फीलिंग ज़रूर आती है। उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद हम गए एयरफोर्स एकेडमी। तो एयरफोर्स एकेडमी में उन दिनों किरण एयरक्राफ्ट थे हमारी ट्रेनिंग के लिए। इट्स HJT-16 एक जेट इंजन है जो कि HAL का मैन्युफैक्चर था। तो उस जहाज पे हमारे को ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपको मैं बताऊंगा वो सबसे कठिन फेज होता है लाइफ का, क्योंकि आपकी पैरेलली ग्राउंड क्लासेस स्टार्ट होती है। ग्राउंड क्लासेस के अंदर 17 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसमें एरोडायनेमिक्स, एयरफ्रेम, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मीटरोलॉजी, रेगुलेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, नेम अ थिंग, हाइड्रोलिक्स, सब कुछ सिखाया जाता है। ये ग्राउंड क्लासेस होती हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स क्लासेस लेते हैं, आप नोट बनाते हैं, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। दूसरी तरफ फ्लाइंग रिलेटेड आपको एक इतनी मोटी बुक दे दी जाती है चेक्स एंड प्रोसीजर्स की, इमरजेंसीज की एंड उस सिस्टम्स नॉलेज की। तो इसको करने से पहले हर कैडेट को जो आता है ट्रेनिंग के लिए उसको एक प्रोसेस के थ्रू डाला जाता है। उसको MCF बोलते हैं एयरफोर्स में, मेंटेनेंस कन्वर्शन फ्लाइट। उसमें उस जहाज़ के बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, हर चीज़ समझाई जाती है। एक छोटा सा कैप्सूल होता है करीब 2 हफ्ते का। उसके बाद आपको एक्चुअल जहाज़ पे ले आते हैं और वो चीज़ें आपको अब उसमें दिखाई जाती हैं। साथ साथ में आपको ये सारे चेक्स, प्रोसीजर्स और इमरजेंसीज रखनी पड़ती हैं, मगअप करनी पड़ती हैं। जैसे आंख बंद करके आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, इस तरह से आपको ये सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए वो भी अभी बताता हूँ। तो एक तरफ ग्राउंड क्लासेस चल रही हैं, एक तरफ आपको ये फ्लाइंग के एयरक्राफ्ट रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है जहाँ आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप फ्लाइंग स्टार्ट करने लायक हैं कि नहीं। वो इसलिए है ये सारी चीज़ें कि आप उस जहाज़ में अकेले जाएं। यू आर अलोन इन दैट जेट एरोप्लेन। आपको हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, एरोडायनेमिक्स के बारे में, इंजन के बारे में, एयरफ्रेम के बारे में, इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, हाइड्रोलिक्स के बारे में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसीलिए ये सारे ग्राउंड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और जितने चेक्स, प्रोसीजर्स, एमरजेंसीज हैं, चाहे आपके जहाज़ में प्रेशराइजेशन लीक हो, हाइड्रोलिक प्रेशर लीक हो, फायर हो, इंजन फेलियर हो, बर्डेट हो, अंडर कैरेज नीचे नहीं आ रहा, फ्लैश नीचे नहीं आ रहा, लाइटें नहीं जल रही, जो भी है, आप डिसओरिएंटेड हो गए हो, आपके इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको इधर ग्राउंड क्लास में सिखाई जाती है। एक सिमुलेटर रहता है, तो सिमुलेटर में ये सारी चीज़ें आपका इंस्ट्रक्टर आपको ले जाकर प्रैक्टिस करता है। और उसके साथ PT, परेड, गेम्स, ड्रिल, वो फिजिकल अपना चलता रहता है। और साथ में सर्विस की क्लासेस चलती रहती हैं, आपको एयरफोर्स के बारे में सिखाया जाता है। तो एक कैडेट जो उस दौर से गुजरता है, ये सब चीज़ें उसको करनी पड़ती है। फिजिकली उसको फिट रहना पड़ता है, रोज़ उसको मॉर्निंग रन के लिए जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, शाम को गेम्स खेलनी पड़ती है, ये पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उन दिनों मुझे याद है 80s में सिमुलेटर्स वगैरह के अलावा हमने अपने रूम में एक कुर्सी ऐसे रखी हुई थी और जो किरण जहाज़ था उसकी सारी कॉकपिट का डिस्प्ले बड़े चार्ट्स पे हम ड्रॉ करके अपने स्केच पेन के साथ दीवार पे लगाते थे और आंख बंद करके हमारे हाथ उन स्विचेस पे जाने चाहिए। तो ये एक हर कुर्सी के साइड में हमने
2 स्टैंड रखे हुए थे, तो उसमें ये बटन, इधर ही अंडर कैरेज, तो हर चीज़ फास्ट। कोई भी इमरजेंसी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उसके लिए कौन सा लीवर उठाना है, कौन सा स्विच बंद करना है, ये सारी चीज़ें हमें रूम में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हमारे को जहाज़ पे लेके गए। जहाज़ में इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और शुरू में फैमिलाइजेशन, सेक्टर में कैसे जाना है, 5000 फीट पे, 10,000 फीट पे, 25,000 फीट पे, ये सारी चीज़ें एक कैडेट को सिखाई जाती हैं। बाद में उसको सर्किट पे ले आया था। सर्किट क्या होता है कि जो रनवे रहता है उसके ऊपर करीब 1000 फीट की ऊंचाई से हाइट पे आपको एक ऑर्बिट, एक पैटर्न करना पड़ता है उसके अराउंड। वो मैं किसी बाद में फुर्सत से सुनाऊंगा। उसको एक सर्किट पैटर्न बोलते हैं। उसको जैसे रनिंग ट्रैक का फॉर्मेट रहता है, उसी टाइप से उसको एक प्रोसीजर रहता है, उसको सर्किट बोलते हैं। उसमें डाउन विंड रहता है, उसमें बेस लेग रहता है, उसमें फाइनल्स रहता है। फिर आपको अप्रोच एंड लैंडिंग सिखाई जाती है कि कैसे आप उस जहाज को उतारेंगे। ये एक बड़ी कठिन सी चीज़ होती है, क्योंकि हवा में 3 डायमेंशन से लेके आपको उसको 2 डायमेंशन में लाना है। तो आपको अपनी हाइट भी कम करनी है, आपको अपनी स्पीड भी कम करनी है, आपको लोएस्ट पॉसिबल स्पीड पे लाना है। और टेक ऑफ में आप ज़मीन पे 0 स्पीड पे खड़े हैं, आपकी थ्रॉटल पूरी खोल दी गई है, आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, आपको ना लेफ्ट जा सकते हो ना राइट जा सकते हो, आपको सेंटर में जाना है और जहाज़ को उड़ाना है। और आपको सेक्टर में जब जाते हैं तो आपको बादलों से, तेज़ हवाओं से, आपको बाकी रेन वगैरह से कैसे अपने आप को अवॉइड करते हुए लेके आना है जहाज़ को, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और अगर कुछ भगवान ना करे, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अगर आपको इजेक्ट करना पड़े तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उस 2-2.5 महीने के अंदर स्क्वीज़ की जाती है। आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि एयरफोर्स में पायलट बनना कितना कितना मुश्किल काम है। करीब 4 लाख बच्चे एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं हर 6 महीने में, और उसमें से करीब 60 या 70 आते हैं। कुछ एनडीए से आते हैं, कुछ सीडीएस से आते हैं, कुछ एनसीसी से आते हैं, कुछ एफकैट से आते हैं, बट ले दे के ये फिगर करीब उतनी है। उन दिनों हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें होती भी नहीं थी, एफकैट और ये सब कुछ। तब तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज होती थी, एक एनडीए एंड सीडीएस से और दूसरी एनसीसी से। तो ये करने के बाद फिर बच्चा करीब 10-1 घंटे 12 घंटे की फ्लाइंग के बाद उसको एक सोलो चेक के लिए ले जाया जाता है। और सोलो चेक का मतलब ये है कि वो कैडेट अपने आप जहाज़ पे जाए, उसको स्टार्ट करे, उसको ज़मीन पे लेके जाए, उसको लाइन अप करे, उसको टेक ऑफ करे, उसको घुमा के ला के उसको लैंड करे, अकेला, nobody else, and that is the most important day in any pilot's life, the day he does solo। तो हमने 85 में अपना सोलो किया था, और वो दिन आज भी याद है, डेट भी याद है, इंस्ट्रक्टर भी याद है जो हमारे थे, क्योंकि इतना अच्छी फीलिंग आती है कि आपने जो भी ट्रेनिंग पाई उसके कल्मिनेशन के बाद आप ये काम खुद कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बढ़ती रहती है। उसके बाद आपको एरोबेटिक्स सिखाई जाती हैं, लूप, बैरल रोल, आपको क्लोज फॉर्मेशन सिखाई जाती है, आपको नेविगेशन सिखाई जाती है, आपको नाइट फ्लैंक सिखाई जाती है, आपको और बाकी मैनूवर सिखाए थे, वो बाद में उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं। बट इनिशियल फॉर्मेटिव चीज़ों में ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए, जो भी बच्चे एयरफोर्स में जाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या जो जानना चाहते हैं, जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो इस बारे में सोचना चाहते हैं, आपको साइंस बैकग्राउंड थोड़ी सी आवश्यकता है, बिकॉज सारी पढ़ाई मैथ्स और फिजिक्स के अराउंड इवॉल्व करती है। आपको फिजिकली बहुत फिट रहना है, आपको बहुत एजाइल एंड अलर्ट रहना है, क्योंकि हर पायलट जो आर्म्ड फोर्सेस में आता है उसको एक प्रोसीजर करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तब हम उसको पीएवीटी बोलते थे, आज से 40-50 साल पहले, बट आजकल उसको सीपीएसएस बोलते हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है कि आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक है, और आप वो स्किल आपके पास है कि आप जहाज को मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो पायलट इज़ सपोज टू डू मल्टीटास्किंग। उसको मेंटली भी अलर्ट रहना पड़ता है, उसको अपनी सामने क्या गेज में क्या हो रहा है, राइट साइड से कौन सा दूसरा जहाज आ रहा है, लेफ़्ट से और कौन से स्विचेस और वो ऑपरेट करने हैं, सामने देखते देखते उसका हाथ करेक्ट जगह जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये पहले टेस्ट करते हैं बिफोर द टेकिंग ऑफ फ्लाइंग, कि आप में वो क्षमता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल भी नई फॉर्म में हो रही हैं, बट जब हमने किया था उसके दौरान, एंड एज लक वुड हैव इट, भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया
कि मैं एयरफोर्स एकेडमी का भी कमांडेंट बना 2021 में, और जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1982 में, तो 2022 में मैं एनडीए का कमांडेंट भी बना। तो ये जो चीज़ें हैं मेरी मेमोरीज़ को दोबारा रिवाइव किया। और अब जब मैं एयरफोर्स एकेडमी का कमांडेंट था, तो मैंने अब नए जो जहाज़ जिस पे ट्रेनिंग होती है उसको पिलेटस कहते हैं, PC-7 स्विस एरोप्लेन है, वो प्रोपेलर वाला है। तो मैंने अपने इस टेन्योर में एज एन एयर मार्शल उस पर पूरी ट्रेनिंग की, अपना MCF किया, फ्लाइंग की, और मैंने उस पर सोलो किया। तो जो ये चार्म है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, बट आप जस्ट विजुलाइज कीजिए कि कितना अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम एक जहाज़ को अकेले ले जाके वापस लाना। तो ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। और आप बिल्कुल भी निराश और हताश मत होइए, इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न ऑल दिस। हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर डू इट। ऐसा क्या है कि आप नहीं कर सकते? थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है, अपने विट्स रखिए, एंड ऑल ऑफ यू कैन अटेंड। एंड अभी तो इतनी लड़कियां बन रही हैं, दे आर जॉइनिंग फाइटर्स एंड द गर्ल्स आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। एंड आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज टू इंडक्ट द फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स एट एनडीए। मैंने एज एनडीए कमांडेंट फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल कैडेट्स इंडक्ट किया 2022 में। तो मैं देख रहा हूँ कि जो ये यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आ रहे हैं, दे आर सो पैशनेट, सो मोटिवेटेड, और इतना अच्छा करना चाहते हैं। आप ऐसे बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।